तो कैसे हैं आप लोग। मैं देवराज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देवराज केमिस्ट्री क्लासेस पर। तो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए 11वीं क्लास की वीडियो लेकर फिर दोबारा हाजिर हो चुका हूं। ठीक है, ये जो वीडियो है हमारी 11वीं क्लास के सेकेंड चैप्टर परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर पर है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या जो मॉडल हैं वो पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे बच्चे? मॉडल पढ़ाए थे। इस वीडियो में क्या पढ़ाएंगे? सेल, सब सेल, ऑर्बिटल्स, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जहाँ तक है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी इसी वीडियो में पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं बच्चे कोश, सेल के बारे में। कोश क्या है, सेल किसे बोलते हैं? जो परमाणु है, ये तो हमें पता ही है कि परमाणु जो एटम है उसके अंदर बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड क्या होती है? सेल होती है। क्या होती है बच्चे? सेल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। ये इसके अराउंड क्या है? सेल। ये क्या बच्चे? सेल। जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलाकार पाथ्स होता है उसे क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल या ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? सेल या ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स। ऑर्बिटल और ऑर्बिट्स अलग होता है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट सेल हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसे ये क्या होगी? फोर्थ। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। KLMN। ठीक है, इसमें जो हमारे सेल में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस हमारा जो बोहर-बरी कौन सा है? बोहर-बरी लॉ के अकॉर्डिंग होता है। बोहर-बरी लॉ है 2n²। एवरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो इस लॉ के अकॉर्डिंग होगी। यहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4 एंड सुन। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ सेल्स। हम यहाँ पे n की वैल्यू रख सकते हैं 2 × 1 का स्क्वायर। कितना हो जाएगी बेटे? 2। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8। सेकेंड सेल में कितना आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 2 जा 18, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 का ट्वाइस करेंगे तो कितना आएगा? 32। कितना आएगा बच्चे? 32। ये हमारे क्या है? एवरी जो हमारे फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18, फोर्थ सेल में 32। ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है इन सेल के अंदर। ठीक है, तो सेल क्या है? सेल हमने आपको अभी बताया बच्चे कि जो एटम है, एटम के मिड में क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड जो सर्कुलाकार पाथ होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या सेल। और एवरी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है वो 2n² के अकॉर्डिंग होती है। इसे बोलते हैं बोहर-बरी लॉ। क्या बोलते हैं बच्चे? बोहर-बरी लॉ। ठीक है, उसके बाद टॉपिक आता है हमारा सब सेल। क्या आता है बच्चे? सब सेल। ठीक है, हमारे तो बच्चों जैसे कि हमने अभी सेल के बारे में बताया, अब बात करते हैं ये, फिर उसके बाद सब सेल के बारे में बात करेंगे, फिर ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं सब सेल के बारे में। तो एवरी सेल जो होती है वो सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब जो हम ये बोल सकते हैं जो हमारी सेल है वो सब छोटे छोटे सब सेल से मिलके बनी होती है। इसके अंदर जो K है, K के अंदर एक ही सब सेल होती है S। इसके अंदर कितनी होती है? SP। इसके अंदर SPD। इसके अंदर SPDF। अगर हम बात करें सब सेल की, सब सेल क्या होती है? एवरी सेल आर डिवाइडेड इनटू द सब सेल, या ये बोल सकते हैं सब सेल आर कंबाइंड, व्हेन सब सेल आर कंबाइंड आर फॉर्म सेल। तो सेल क्या, जो सब सेल है वो स्मॉल यूनिट है किसकी? सेल की। जो सब सेल होती है वो स्मॉल यूनिट किसकी होती है? सेल की बच्चे। जो सब सेल है उसमें SPDF इससे डिनोट करते हैं। S में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। कितना आते हैं बच्चे हैं? 2। P में कितने आते हैं? 6। D में कितना आते हैं? 10। F में कितना आते हैं? 14, 14। ये हमारे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है। अभी आपके मन में आएगा कि इसमें 2 ही क्यों आए, इसमें 6 क्यों आया, इसमें 10 ही क्यों आया। धीरे धीरे हम अगर वीडियो में बढ़ेंगे तो इसका रीज़न अपने आप पता चलता है क्यों आए हैं। अगर अभी हम इसमें डीपली घुसेंगे तो फिर आगे मतलब तुम्हारे समझ में थोड़ा सा ब्लॉकेज हो जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि इसमें 2 आते हैं। फिलहाल ये मान के चलो इसमें 2 आएंगे, इसमें 6 आएंगे, इसमें 10 आएंगे और इसमें 14 आएगा जो हमारे सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। और हमने अभी बताया कि एवरी सेल के अंदर क्या मिलेगी? सब सेल मिलेगी। देखो
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एस में कितने आते हैं? 2। पी में कितने आते हैं बच्चे? 6। 6 और 2 कितने हो गए? 8। 2 6 10 कितने हो गए? 18। 6 2 8 10 18। 2 6 10 14 कितने हो गए टोटल? 32। तो हम ये बोल सकते हैं कि एवरी सेल के अंदर क्या होती है? सब सेल अंदर होती है। ठीक है, ये इससे प्रूव हो रहा है कि पहली सेल में कितना क्या होता है हमारे पास? ऐसी सब सेल होती है। कितनी सब सेल होती है? 1। दूसरी सेल में कितनी सब सेल होती है हमारे पास? 2, एस और पी। तीसरी जो सब सेल है उसके अंदर कितनी सब सेल होती है हमारी? 3, एस पी डी। और चौथे वाली सब सेल में कितनी होती है? एस पी डी एफ। ठीक है, ये सब सेल होती है। अब बात करते हैं बेटे कक्षक की। कक्षक या ऑर्बिटल। देखो, हम जितना क्लास ग्रो करते हैं, कितना अप जाते हैं, उतना उस टॉपिक के अंदर डीपली घुसते हैं। पहले हमने 9 10 में पढ़ा कि परमाणु हैं, परमाणु इलेक्ट्रॉन कहाँ है? परमाणु के अंदर है। फिर बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सेल के अंदर। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है? सेल के। उसके बाद हमें पता चला इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है? सब सेल में मिलता है। फिर उसके बाद डीपली पता चला इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है? ऑर्बिटल्स के अंदर मिलता है। फिर कहाँ पता चला? बैंड के अंदर मिलता है। तो डीपली उसके बारे में नॉलेज लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो कक्षक क्या है बच्चे? कक्षक किसे बोलते हैं? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो निगेटिव फील्ड है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड हमारा जो निगेटिव फील्ड है, जहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बच्चे? ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल एज ए क्यूब की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक आ रहा है वो क्या है? ऑर्बिटल्स के बारे में। ऑर्बिटल की शेप डिसाइड करेंगे, ऑर्बिटल्स के क्या डिसाइड करेंगे, मतलब जो हमारे शेप है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऑर्बिटल्स के बारे में। तो बच्चों देखो, ये जो एक नोट है, एक तरीके से ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। जो हमारा एस ऑर्बिटल है, मतलब एस सब सेल है, ठीक है, उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्बिटल्स कितने बनते हैं? 1। फिलहाल हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है उसके हाफ क्या बनते हैं? ऑर्बिटल। असली रीज़न तो जब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे वो मैं तब बताऊंगा उस वीडियो में। फिलहाल हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे उसके हाफ क्या बनेंगे? ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑर्बिटल कितने बने? 3। इसमें कितने? 5। ऑर्बिटल कितने? सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल बने हमारे। इसमें कितने हैं? वो है 14 है, कितने बने? 7 बने। ठीक है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने? 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 10 है, इसमें कितने? 14। इसकी जो शेप है एस ऑर्बिटल की वो कैसी है? सर्कुलाकार। ये कैसी है? डंबल टाइप्स। ये है डबल डंबल टाइप, और ये है कॉम्प्लेक्स। इसकी कोई शेप नहीं है, आज तक फाइंड ही नहीं है। इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, राइट द नेम ऑफ नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल का नाम बताओ जो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। तो बच्चे कहेंगे ये एफ, तो एफ की तो शेप ही डिसाइड नहीं, तो वो नॉन डायरेक्शनल कैसे हो गया? ठीक है, अब बच्चे ये एस पी डी। तो देखो, हमारा जो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है वो कौन सा है? एस ऑर्बिटल है। ये एस ऑर्बिटल क्यों है? इस एस ऑर्बिटल्स को हम एक्सिस पे डिनोट नहीं कर सकते। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जो एक्सिस होते हैं हमारे, उस पर डिनोट हम इसको नहीं कर सकते। तो ये क्या है? नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल। इसको डिनोट कर सकते हैं, ये एक्स पे डिनोट कर सकते हैं, वाई पे डिनोट कर सकते हैं, जेड पे। इसको 2 पे डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई पे, वाई जेड, और जेड एक्स पे डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है, ये हमारा पी ऑर्बिटल हो गया, ये पी हो गया, और ये पी। तीनों एक्सिस पे डिनोट कर सकते हैं इसको, पी को। डी को दो के कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं, एस को ही नहीं कर सकते हम। तो हमारा जो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल है वो कौन सा है बच्चे? एस ऑर्बिटल। एक क्वेश्चन बनता है, राइट द नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम हमारे इलेक्ट्रॉन आएंगे? फर्स्ट ऑप्शन होगा, अगर हम ऐसा पहला ऑप्शन मान लिया 2, सेकंड ऑप्शन 6, थर्ड ऑप्शन 10, फोर्थ ऑप्शन 14। वो कह रहा है कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं।
इसका आंसर बताना, 2 आएंगे, 6 आएंगे, 10 आएंगे, 14 आएंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल का नाम सुनते ही किस पे टिक करेंगे, 10 पे। वो बात कर रहा है बच्चे ऑर्बिटल्स की, ना कि सब सेल की। डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ना कि डी ऑर्बिटल में। डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे। कितना आएंगे, 2। तो बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है, वो कितना लगाता है, जल्दी जल्दी 10 लगाता है, क्योंकि वो सोचता है कि डी है, डी में तो कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो डी ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। जबकि ऐसा नहीं होता, जब भी बात ऑर्बिटल की हो तो कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, चाहे पी ऑर्बिटल बोल ले, चाहे डी बोल ले, चाहे एफ बोल ले, चाहे एस बोल ले। तो एवरी ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं ऑर्बिटल्स पे। ये ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशंस थी। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसी से रिलेटेड है पहले आह्वा रूल पढ़ेंगे उससे पहले। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चे, फिलहाल अभी केमिस्ट्री नहीं है, एक लॉजिकल बात करते हैं, केमिस्ट्री से हट के थोड़ा सा अभी लॉजिकल बात करते हैं। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास ये कंटेनर है एक, ये 2 लीटर, इसमें कितना वाटर आता है, 2 लीटर आता है। इसमें कितना आता है, 6, और उसमें कितना आता है, 10। ठीक है, ये एक जनरल सा क्वेश्चन है, अभी केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। ये 2 लीटर का कंटेनर है, इसके जस्ट नीचे 6 लीटर का रखा हुआ, इसके नीचे 10 लीटर का कंटेनर रखा हुआ। इसमें मैं 1 लीटर पानी डाल रहा हूँ, आ जाएगा भाई। जब 2 लीटर का कंटेनर है तो एटलीस्ट 1 लीटर वाटर तो आ ही जाएगा इसके अंदर। कितना फिल्ड हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। मैं 2 लीटर पानी डाल रहा हूँ तो बिल्कुल क्या होगा, फुल फिल हो जाएगा। मतलब इसके अंदर पानी बाहर निकलने की जगह हो जाए, मतलब थोड़ा सा भी पानी डालेंगे तो बाहर निकल सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर। और 2 लीटर हमने इसमें डाल चुके हैं, पूरा भर चुका। अगर मैं इसके अंदर 3 लीटर पानी डाल लूँगा तो क्या होगा, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 लीटर है ना, तो इसके अंदर कितना आएगा, 2 लीटर ही आएगा। 1 लीटर कहाँ जाएगा, जस्ट इसके नीचे दूसरे कंटेनर में चला जाएगा, क्योंकि इसके नीचे रखा हुआ। मैं इसके अंदर 4 डाल लूँगा तो 4 वाले में क्या होगा, 2 इसमें आएगा, 2 इसमें आएगा। 6 डाल लूँगा, 2 इसमें, 4 इसमें। 8 डाल लूँगा, 2 इसमें, 6 इसमें। 10 डाल लूँगा, 2 इसमें, 6 इसमें और 2 इसमें। तो इस चीज़ से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे, इस चीज़ से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना एक्सेप्ट करेगा, बाकी आगे ट्रांसफर कर देगा। इस चीज़ से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना एक्सेप्ट करेगा, बाकी आगे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है, एस पी डी एफ, इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ये कंसीडर कर सकते हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। पी में कितने आते हैं, 6। डी में कितने आते हैं बच्चे, 10। इसमें कितने आते हैं, 14। तो ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसको एज ए कंटेनर मान सकते हैं। इसमें कितने आएगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2.1 भी नहीं आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन तो 2, 3 ऐसे होते हैं, पूरे होते हैं। ऐसा होता है 1.5 इलेक्ट्रॉन आ गया या 1.75 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन। इसकी कैपेसिटी कितने की, 2 इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी कितने की है, 6 की है। 6 से कम तो आ सकता है, 6 से ज़्यादा नहीं आएगा, 6-7 नहीं आएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितने की है, 6 की है। ठीक है, इसमें कितना है, 10। कितना है, 10। इस कैपेसिटी कितने की भाई, 10 की है, तो 11 नहीं आएगा, 10 से कम तो आ सकता है। ठीक है, इस कैपेसिटी कितने की, 14 की, तो 14 तक आ सकता है, 15 नहीं आएगा, उसी कम तो आ सकता है भाई। अभी जैसे हमने मान के चल ली 6 लीटर का बर्तन है, तो 6 से कम तो पानी आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2.75 आ जाएगा। इसमें तो ऐसे भी हो सके, पर इसमें पूरा आएगा। 14 से एक थोड़ा सा भी फालतू नहीं आ सकता, तो इसको ऐसे हम कंसीडर कर सकते हैं। अब जो आ रहा है हमारा, वो क्या आ रहा है, आह्वा रूल, उसको देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, आह्वा रूल पढ़ेंगे। आह्वा रूल ज़्यादा है, कुछ इतना खास नहीं है, मतलब खास तो है, मतलब बनाना बहुत आसान है। क्या करेंगे, 1 लिखेंगे 1 बार, 2 लिखना हमको 2 बार, 3 लिखना है 3 बार, 4 लिखना है 4 बार। ठीक है, 5 बार लिख देंगे, फिर घटता चल जाएगा। ये 4 तक में बहुत काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, फर्स्ट लाइन में क्या डाल देंगे, एस, यहाँ भी एस लिखना है, एस, यहाँ पे पी, डी और एफ। क्या करा हमने बेटे, कुछ नहीं करा। 1 लिखा 1 बार, 2 लिखा 2 बार, 3 लिखा 3 बार, 4 लिखा 4 बार। फर्स्ट लाइन में एस डाल दिया, सेकंड में पी डाल दिया,
थर्ड में डी डाल दिया और फोर्थ में एफ डाल दिया। ठीक है, इसको हमने राउंड अप कर लिया, ऐसा थोड़ा सा राउंड कर लिया तो थोड़ा अच्छा से लगेगा। ठीक है, और बिल्कुल थोड़ा स्ट्रेटली काटना है, ऐसे काटना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगले में कट जाएगा। ये काटना है इसको ऐसे, ठीक है, इसको ऐसे काट लिया हमने। अब ये तीर का मुंह है, इसको मुंह को टेल से मिला दो ऐसे, डॉट 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 करके, माउथ टू टेल, माउथ टू टेल, ऐसे माउथ टू टेल, माउथ टू टेल, माउथ टू टेल, ये सब कंसिडर कर दिया। आए गए, आए गए, आए गए, आए गए, आए गए, आए गए, आए, ये ऐसे चल रहा है, जिगजैग मोशन में चल रहा, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब देखो हम ऐसे आए तो स्टार्टिंग में क्या मिला, 1s मिला, जो मिला उसको सीरियल वाइज लिख लो। ऐसे आए तो क्या मिला बच्चे, 1s, फिर 2s, फिर बच्चे 2p, फिर 3s, फिर बच्चे 3p, भाई 3s का 3p मिला, फिर क्या मिला 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 4d, और फिर क्या मिला बच्चे 4f। इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल। क्या मिला, इसे बोलते हैं बच्चे एनर्जी लेवल। ये क्या है हमारा एनर्जी लेवल। ये हमारा क्या है बच्चे, आहवा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट क्या है, ये एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्ड करना। क्या होता है, बिल्ड करना। आहवाऊ है जो एक है जर्मन लैंग्वेज वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बिल्ड करना, किसी भी चीज़ को बनाना। ये बोलता है एवरी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल फील्ड होगा सिक्वेंसली। इसका जो स्टेटमेंट है आहवा रूल का वो क्या है कि एवरी सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी वो लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल में फीलिंग होगी, वो भी क्या होगी, सिक्वेंसली। ये जो निकल का है ना एनर्जी लेवल, इसकी एनर्जी सबसे कम है, इसकी इससे ज़्यादा है, इसकी इससे ज़्यादा है, इसकी इससे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है, अभी तक में इसकी है। ठीक है, तो ये क्या है, एनर्जी लेवल है सिक्वेंसली। ठीक है, ये किससे मिला, इससे मिला। हमने देखो इसमें कुछ नहीं करा, एक लिखा एक बार, दो लिखा दो बार, तीन लिखा तीन बार, चार लिखा चार बार। फर्स्ट टाइम में एस डाल दिया, सेकंड में पी डाल दिया, इसमें डी डाल दिया, इसमें एफ डाल दिया, फिर राउंड अप कर दिया, फिर उसको स्ट्रेट काटा, माउथ टू टेल मिलाया, इसको ऐसा जिगजैग मोशन में चल रहा है, तो ये हमारा एनर्जी लेवल आ गया। अब देखो यहाँ एस लिख रहा है, अभी मैंने बताया एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 मैक्सिमम। यहाँ भी एस, इसमें भी 2 भरे जाएंगे, इसमें कितने भर जाएंगे, 6 भर जाएंगे, इसमें कितने भर जाएंगे, 2 6 2 10 6 10 14 14, ये माने चला इस ऐसे भरे जाएंगे। ठीक है, सपोज करो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, अब कुछ नहीं करना, अब तो बहुत आसान रह गया, सारी चीज़ तो हमने बनाई थी। अब हमें क्या करना, ओनली एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और तुरंत बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एच है, क्या है बच्चे, एच कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन भरना। कंटेनर कितने लीटर का, 2 लीटर का, तो भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1s 1 बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भाई एस में एक इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने। सपोज करो हमें लिथियम का बनाना, किसका बनाना बच्चे, लिथियम का, 3। अब कितने हमारे पास, 3rd नंबर पर, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 3rd, तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो कैसे भरे, पहले में कितना आएगा, 2, कितने बच रहा, 1, अगले वाले बर्तन में चल, जैसे भाई वही 2 लीटर का बर्तन था, अब पानी कितना, 3 लीटर, इसमें कितना आ गया, 2, नेक्स्ट वाले में 1 चला जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना आने, 2, 1 कहाँ चला जाएगा, अगले वाले में चला जाएगा। तो 1s 2 2s 1 बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ये तो बनाना है और क्या करना है, ठीक है। जैसे Na बच्चे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है Na का, तो Na कौन से नंबर पर आ रहा हमारा 11 पे, इसका एटॉमिक नंबर कितना 11। तो हम अब हमें क्या करना है 11 इलेक्ट्रॉन फील्ड करने हैं। सपोज करो यहाँ से 11 लीटर पानी ड्रॉप करना, तो इसमें कितना आएगा 2, कितने बच रहे 9, फिर इसमें कितना आएगा 2, अब कितने बच रहे 7, इसमें कितना आएगा 6 इसमें, अब कितना आएगा 1। तो इस हिसाब से करना 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है बच्ची, ये हमारा क्या बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमारे पास 11 था, इसमें 2 आते हैं, 2 भर दिए, फिर अगले 2 इसमें चले गए, फिर इसमें 6 भर दिए, कितने हुए 10 और 1 उसमें चला गया। तो बच्चे क्या करना है, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख के। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।